हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल को पढ़ेंगे और ये लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीके की क्लास होगी दोस्तों। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी कक्षा में। सबसे पहले हम देखेंगे भारतीय विश्व धरोहर कितनी शामिल हैं। कितनी शामिल हैं? 44। भारतीय विश्व धरोहर स्थल कब शामिल हुई? 1983 में। सर्वाधिक विश्व धरोहर कहाँ है? सर्वाधिक विश्व धरोहर इटली में है और दूसरे नंबर पे भारत है। 1983 में अजंता, एलोरा, आगरा किला और ताजमहल शामिल हुआ। 1983 में। अब हम एक एक को क्रम से देखेंगे। सबसे पहला दोस्तों अजंता की गुफाएं। तो अजंता की गुफाएं 1983 में शामिल हुई। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद, जिसका वर्तमान है नाम है छत्रपति संभाजी नगर में, वघोरा नदी के पास सह्याद्री पश्चिमी घाट में रॉक कॉट गुफाओं की एक श्रृंखला के रूप में स्थित है। इसमें कुल 29 गुफाएं। कितनी गुफाएं? 29 गुफाएं हैं और सभी गुफाएं जो है बौद्ध हैं। गुफा संख्या 16 में मरणासन में राजकुमारी का चित्र है और गुफा संख्या 17 में चित्रशाला कहा गया है। अगला है आगरा का किला। तो आगरा का किला का पुराना नाम क्या था? आगरे के किला का पुराना नाम था बादलगढ़। अच्छा, आगरा किला है कहाँ? उत्तर प्रदेश में। 1638 तक, कब तक दोस्तों? 1638 तक मुगल सम्राटों का निवास स्थान था, जिसके बाद राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसके निर्माण की बात की जाए तो अकबर और शाहजहां दोनों ने करवाया था। और आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। अच्छा, ये बना किससे है? तो ये बना है लाल बलुआ पत्थर से। अगला नंबर है ताजमहल। ताजमहल कब शामिल हुआ? 1983 में। ये है कहाँ? ये आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे है। अच्छा, इसको बनवाया किसने था? शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। 1631 से 1653 ईस्वी के बीच निर्माण करवाया गया था। इसके वास्तुकार बहुत पूछता जाता है दोस्तों, तो उस्ताद अहमद लाहौरी है। इसके सुपरवाइजर कौन है? तो मीर अब्दुल करीम है। और ये मकराना कहाँ है? राजस्थान। वहाँ से सफ़ेद संगमरमर लाए गए थे, उसी से ताजमहल बनाया गया था। अगला सवाल है दोस्तों, कह रहा है एलोरा की गुफाएं कब शामिल हुई? तो अजंता से सबसे पहले ये 100 किलोमीटर दूर है। अच्छा, एलोरा की गुफाएं में कितनी गुफाएं हैं? टोटल 34 गुफाएं। कैसे बटी हुई? 17, 12 प्लस 5 के रूप में। 17 ब्राह्मण से संबंधित हैं, ब्राह्मण यानी हिंदू धर्म से, और 12 गुफाएं बौद्ध धर्म से, और 5 गुफाएं जो है जैन धर्म से संबंधित हैं। इसमें सबसे प्रसिद्ध क्या है? सबसे प्रसिद्ध है कैलाशनाथ टेम्पल, और ये कहाँ है? गुफा संख्या 16 में है। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा 20 रुपए के नई नोट के पीछे जो है क्या है? एलोरा की गुफाओं का वर्णन है, यानी चित्र दिया गया है। अगला नंबर है सूर्य मंदिर। तो सूर्य मंदिर है कहाँ? वर्तमान में उड़ीसा में। और ये कब शामिल हुआ? 1984 में। बनवाया किसने था? गंगवंश शासक नरसिंह देव प्रथम, 13वीं शताब्दी में। पूर्वी उड़ीसा में स्थित है ये। भगवान सूर्य को समर्पित यह मंदिर एक विशाल रथ के आकार में, और इसको ब्लैक पैगोडा कौन कहते थे? प्राचीन समय में समुद्र यात्रा करने वाले लोग इसको ब्लैक पैगोडा कहते थे। इसमें 7 घोड़े हैं और ये सप्ताह के 7 दिनों को दर्शाते हैं। 10 रुपए के नए नोट के पीछे सूर्य मंदिर का चित्र है। अगला है महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह। ये कब समूह शामिल हुआ था?
1984 में। ये है कहाँ? तमिलनाडु के कांचीपुरम में। स्थापना 7वीं शताब्दी में पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने इसकी स्थापना की थी। इसमें कितने रथ हैं? इसमें 5 रथ हैं। इसी को एकाश्म मंदिर भी कहते हैं। और मंदिर की बात की जाए तो इसमें कितने मंदिर? 7 मंदिर हैं। और सबसे बड़ा युधिष्ठिर का मंदिर है और सबसे छोटा द्रौपदी रथ है। इसी को 7 मंदिर होने के कारण इसको सप्त पैगोडा भी कहा जाता है। अगला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। क्या? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये राजस्थान में भरतपुर में है। और इसको घना साइबेरियन क्रेन भी कहते हैं, यानी घना पक्षी अभ्यारण्य भी कहते हैं। डॉक्टर सलीम अली बर्डमैन ऑफ इंडिया, उनका ये क्या है? कर्मस्थली है। और ये क्या थे? अर्निथोलॉजिस्ट थे। राजस्थान में वर्तमान में कितनी रामसर साइट हैं? तो 5 रामसर साइट है। कितनी? 5। कौन कौन? केवलादेव, सांभर झील, मिनार झील, ये उदयपुर में है। खींचन झील ये फलौदी में है। और सिलीसीट झील ये जो है 96 नंबर की वर्तमान रामसर साइट है। रामसर साइट क्या होता है? जो दलदली क्षेत्र होता है, इसको वेटलैंड एरिया कहते हैं, जहाँ जैव विविधता को बचाने के लिए रामसर साइट घोषित कर दिया जाता है। ये कब घोषित हुआ था? 2 फरवरी 1971 को रामसर साइट नामक एक अध्याय आया। तो वर्ष 1981 में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान और चिल्का झील उड़ीसा भारत के पहले रामसर स्थल थे जिन्हें रामसर कन्वेंशन में शामिल किया गया। अगला है काजीरंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1985 में शामिल हुआ। ये है कहाँ? असम में। एक सींग वाले गैंडे के लिए ये बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला है मानस। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य 1985 में। यहाँ की जैव विविधता अद्वितीय है। अद्वितीय माने जैव विविधता ठीक ठाक है। ये है कहाँ? असम राज्य में, भूटान हिमालय की तलहटी में। और 1990 में नेशनल पार्क का दर्जा मिला। अगला क्या है? अगला है गोवा के चर्च एवं कॉन्वेंट 1986 में शामिल हुए। तो पुर्तगाली शासन में इसका निर्माण हुआ। 16वीं-17वीं शताब्दी के बीच पुराने गोवा में चर्चों एवं गिरजाघरों का निर्माण हुआ, जिसमें बसिलिका ऑफ बोम जीसस, यहाँ सेंट फ्रांसिस का पार्थिव शरीर है। चर्च ऑफ लेडी ऑफ रोजर्स और सेंट कैथेड्रल चर्च ऑफ सेंट अगस्टीन। अच्छा, गोवा की बात की जाए तो गोवा में कितने ज़िले हैं? गोवा में 3 ज़िले हैं। कौन कौन? नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा और कुशावती। और राजधानी गोवा को किसने बनाया था? नीनो डी कुन्हा ने। 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत पुर्तगालियों को एग्जिट किया गया, यानी बाहर किया गया। और 56वां संविधान संशोधन सन 1987 के द्वारा गोवा को एक पूर्ण राज्य बना दिया गया। अगला क्या है? हम्पी में स्मारकों का समूह 1986 में शामिल हुआ। ये मध्यकालीन भारत के महानतम साम्राज्यों में एक विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का संगम वंश ने 1336 ईस्वी में की थी। तुलुक वंश यहीं पर था। कृष्णदेव राय इसके संस्थापक थे। अष्टदिग्गज इसमें होते थे। और इनकी बुक का नाम क्या है? अमुक्त माल्यादा। और किस भाषा की बुक है? और ये तेलुगु भाषा की बुक है। हम्पी शहर कहाँ है? तुंगभद्रा नदी के किनारे। तुंगभद्रा नदी कृष्णा की सहायक है। हम्पी विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है। 50 रुपये के नए नोट के पीछे हम्पी का रथ का चित्र छपा है। 10 रुपये में किसका है? गुणांक का। 20 रुपये में किसका है? एलोरा का। और 50 रुपये में किसका है? हम्पी। अगला है फतेहपुर सीकरी 1986 में शामिल हुआ। यहाँ है क्या? सलीम चिश्ती की दरगाह है। 16वीं शताब्दी में आगरा के पास अकबर ने इसकी स्थापना की। प्रमुख महल एवं इमारतें इस प्रकार हैं: जोधाबाई का महल, पंचमहल, दीवाने खास, दीवाने आम, ख्वाबगाह या ख्वाब महल और बुलंद दरवाज़ा।
पर्सी ब्राउन ने फतेहपुर सीकरी में स्थित तुर्की के सुल्ताना महल को वास्तुकला का मोती कहा है? अब देखिए, उत्तर भारत, अब बेशा शैली और द्रविड़ भारत। बेशा शैली बोल लो तो कह लो आप मध्य भारत। तो उत्तर भारत में कौन सी कला है मंदिर बनाने की? तो नागर शैली है। और दक्षिण भारत में कौन सी शैली? द्रविड़ शैली। दा से दक्षिण, दा से द्रविड़। अच्छा, नागर शैली के प्रमुख उदाहरण हैं खजुराहो, कोणार्क और दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? राजस्थान में। कोणार्क कहाँ है? उड़ीसा में। खजुराहो कहाँ है? एमपी में। और बेसर शैली की बात की जाए तो बेसर शैली में हमारा बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है होयसल मंदिर, कर्नाटक। ये 42 नंबर का क्या है? विश्व धरोहर स्थल भी है। द्रविड़ शैली की बात की जाए तो द्रविड़ शैली में मंदिर कैसे बनते थे? पिरामिड नुमा बनते थे। कैसे बनते थे? पिरामिड के आकार के। कैसे बनते थे दोस्तों? पिरामिड के आकार के। और इसमें बहुत ही फेमस मंदिर मीनाक्षी मंदिर और बृहदेश्वर मंदिर, जिसकी स्थापना राजराज प्रथम ने की थी। पिरामिड कैसे होती है? जैसे ये चित्र बना हुआ है दोस्तों। अगला है खजुराहो के स्मारकों का समूह कब शामिल हुआ? 1986 में। है कहाँ? एमपी में। ये पंचायतन शैली में बना हुआ है दोस्तों। पंचायतन शैली क्या होता है? जैसे ये मंदिर है तो मंदिर के चारों तरफ जो है मंदिर हो, यानी चारों तरफ मंदिर हो और एक बीच वाला मिला के, तो यही पंचायतन शैली है। खजुराहो के स्मारकों का समूह, ये इसमें कौन कौन से मंदिर आते हैं? कनरिया महादेव का मंदिर, जगदम्बिका मंदिर, विष्णु चतुर्भुज मंदिर और पार्श्वनाथ मंदिर। इसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण करवाया था चंदेल शासकों ने 900 से 1130 के मध्य। अगला क्या है? अगला है सुंदरवन। क्या है? सुंदरवन। तो सुंदरवन कब शामिल हुआ? 1987 में। ये सुंदरी वृक्ष के कारण इसको सुंदरवन कहा गया। रॉयल बंगाल टाइगर जो आरबीआई का वर्तमान लोगो है, और यहाँ मैंग्रोव या लवणी वनस्पतियाँ पाई जाती है। 1973 में इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया और 1984 में राष्ट्रीय उद्यान। एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं कब शामिल हुई? 1987 में। यह है कहाँ? धारापुरी द्वीप, महाराष्ट्र में। इसमें 7 गुफा है और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट गुफा महेश गुफा, इसमें भगवान शिव का चित्रांकन है। पदक्कल के स्मारकों का समूह 1987। यह है कहाँ? मालप्रभा नदी के पास। और इसको स्थापना किसने की थी? चालुक्य वंश 7वीं और 8वीं शताब्दी में। इसमें कई मंदिर हैं, विरूपाक्ष मंदिर, मल्लिकार्जुन मंदिर। देखिए दोस्तों, कोणार्क मंदिर किसने बनवाया था? गंगवंश ने। महाबलीपुरम वाला मंदिर किसने बनवाया? पल्लव ने। खजुराहो का मंदिर चंदेल शासकों ने। पदक्कल का मंदिर चालुक्यों ने। और हम्पी विजयनगर में। महान जीवित चोल मंदिर 1987 और 2004 में शामिल हुए। 1987 में जो शामिल हुआ वो बृहदेश्वर मंदिर है। यह है कहाँ? तंजावुर में है। इसकी स्थापना किसने की थी? बनवाया किसने था? तो राजराज प्रथम 1010 ईस्वी में। इन्हीं को जो है इसी मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। और 2004 में जो शामिल हुआ उसका नाम है गंगई कोट चोलपुरम, और इसी के आसपास एरावत मंदिर भी है। और यह है कहाँ? अरियालपुर, तमिलनाडु में। इसको राजेंद्र चोल प्रथम ने बनवाया था। कब? 1035 ईस्वी में। राजेंद्र चोल प्रथम कौन थे? राजराज प्रथम के पुत्र थे। अगला है नंदा देवी। ये कब शामिल हुआ? 1988 में। और नंदा देवी जो चोटी है इसकी हाइट कितनी? 7817 मीटर। उसके बाद फूलों की घाटी, ये 2005 में शामिल हुआ। साइलेंट वैली किसको कहते हैं? केरल को। और फ्लावर वैली उत्तराखंड को। अगला क्या है दोस्तों? सांची का बौद्ध स्तूप कब शामिल हुआ? 1989 में। यह है कहाँ? एमपी के रायसेन जिले में। प्रवेश द्वार इसमें बहुत ही प्रसिद्ध है।
और 200 रुपये की नोट पे, कहाँ, 200 रुपये की नोट पे, नए नोट के पीछे यही सांची का बौद्ध स्तूप है। हर्मिका स्तूप ये सबसे प्रसिद्ध होता है। जैसे ये कोई बौद्ध स्तूप है दोस्तों, तो इसमें सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो हर्मिका स्तूप कहलाता है, और ये बौद्धों के लिए सबसे प्रसिद्ध होता है। और गर्भगृह में इनमें क्या होता है, मंदिर होता है। अगला है दोस्तों हुमायूं का मकबरा। ये कब शामिल हुआ, 1993 में। ये चार बाग शैली क्या होती है, जहाँ मकबरा होता है उसके चारों तरफ बाग हों, वही चार बाग शैली कहलाती है। इसको दिल्ली में है। ये पूर्व का ताजमहल कहलाता है। पूर्व का ताजमहल कहलाता है, पूर्व का ताजमहल। और यहाँ मुगलों का शयनागार माने कब्र भी है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो हाजी बेगम ने, या बेगा बेगम। ये अकबर के समय हुआ था इसका निर्माण। इसके वास्तुकार कौन है, तो मीरक मिर्जा ग्यास है। और ये कैसे, फारसी वास्तुकार। भारतीय उपमहाद्वीप का ये पहला उद्यान मकबरा है। अगला नंबर है कुतुब मीनार, 1993 में शामिल हुआ। सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया। इसका निर्माण करवाया किसने था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में करवाया। और इसका कार्य कंप्लीट करवाया था इल्तुतमिश ने। प्रारंभ में इसमें 4 मंजिला थी, फिर बिजली के कारण चौथी मंजिल गिर गई, और फिर फिरोज शाह तुगलक ने चौथी और 5वीं मंजिल बनवाई। लंबाई कितनी है कुतुब मीनार की, तो 72.5 मीटर। पहली 3 मंजिल लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है। चौथी व 5वीं मंजिल मार्बल तथा बलुआ पत्थर से बनी है। ध्यान रहे दोस्तों, पहली 3 मंजिल किससे बनी, लाल बलुआ पत्थर से, और चौथी या 5वीं मंजिल मार्बल और बलुआ पत्थर से बनी है। यदि आप लोग कुतुब मीनार देखे होंगे तो ऊपर की 2 जो मंजिल है वो सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देती है। अगला क्या है दोस्तों, अगला है भारत की पर्वतीय रेलवे। तो ये कब शामिल हुई है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे ये शामिल हुआ था 1999। ये है कहाँ, पश्चिम बंगाल में। और ये रेलवे कहाँ से कहाँ तक, सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक है। इसको टॉय ट्रेन के नाम से जाना जाता है। राजेश खन्ना का जो गाना था मेरे सपनों की रानी, वो यहीं शूट हुआ था। अगला क्या है दोस्तों, नीलगिरी माउंटेन रेलवे है कहाँ, तमिलनाडु में। इसमें चल छैया छैया वाला जो गाना शूट हुआ था वो यहीं शूट हुआ। ये कब शामिल हुआ, 2005 में। अगला है कालका शिमला रेलवे। ये कब हुआ, 2008 में। और है कहाँ कालका शिमला रेलवे, हिमाचल प्रदेश में। और इसमें गाड़ी बुला रही गाना शूट हुआ था, और जब वी मेट नामक मूवी भी बनी थी। और 1993 में ये रेलवे कालका शिमला रेलवे शुरू हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों महाबोधि मंदिर, कब शामिल हुआ, 2002 में। ये बोध गया बिहार में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित किया गया है। बोधि वृक्ष इसी मंदिर के परिसर में था, जिसको कटवा दिया था शशांक ने। किसने, शशांक ने। जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोधि वृक्ष से जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और नदी कौन सी थी, निरंजना या फाल्गु नदी। भीमबेटका प्रसारण आश्रय ये 2003 में शामिल हुआ। इसकी खोज किसने की थी, तो श्रीधर वाकाणकर ने, विष्णु श्रीधर वाकाणकर ने। वाकाणकर के नाम पर ही 57 टाइगर रिजर्व रातापानी मध्य प्रदेश, इन्हीं के नाम पर रातापानी का नाम चेंज कर दिया गया। ये है कहाँ, एमपी के रायसेन जिले में, विंध्य पर्वतमाला के तलहटी में। और भीम के बैठने के स्थान को क्या कहते हैं, भीम बेटका कहते हैं। अगला है चंपानेर पावागढ़। तो चंपानेर पावागढ़ उद्यान ये कब शामिल हुआ, 2004 में। ये गुजरात के पंचमहल जिले में है। गुजरात के सुल्तान
महमूद बेगड़ा ने इसको बसाया था। ये लाल पीले रंग के चट्टानों से निर्मित है। अगला है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, इसको विक्टोरिया टर्मिनस भी कहते हैं, और ये कब शामिल हुआ? 2004 में। और ये है कहाँ? ये मुंबई में है। इस रेलवे स्टेशन को 1987 में विक्टोरियन इटालियन गॉथिक शैली में बनाया गया था। गॉथिक शैली क्या होती है दोस्तों? इसकी नुकीली मीनार हो वो गॉथिक शैली कहलाती है। एग्जाम्पल जैसे मुंबई का हाई कोर्ट आप देखेंगे। लाल किला, अगला क्या है? लाल किला। लाल किला कब शामिल हुआ दोस्तों? 2007 में। यह है कहाँ? दिल्ली में। इसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। इसके वास्तुकार कौन थे? तो उस्ताद हामिद अहमद लाहौरी है। और प्रधानमंत्री इस पे 15 अगस्त को भाषण देते हैं और 26 जनवरी में कर्तव्य पथ में राष्ट्रपति भाषण देते हैं। अगला है जंतर मंतर जयपुर, 2010 में शामिल हुआ। इसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई जयसिंह द्वितीय ने। है कहाँ? राजस्थान में। इसमें सम्राट यंत्र और राम यंत्र बहुत ही फेमस है। तो सम्राट यंत्र से मतलब सौर घड़ी से है, और राम यंत्र ये ऊंचाई मापने के काम आता है। और जंतर मंतर पूरे भारत में 5 स्थानों पर इन्होंने बनवाया था। कितने स्थानों? 5 स्थानों पर। पहला है दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन, बनारस। दिल्ली वाला कब बना था? तो ये 1724 में बना था, और ये सबसे पुराना जंतर मंतर है। तो कहाँ कहाँ है? दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन और बनारस। अगला क्या है दोस्तों? पश्चिमी घाट, ये 2012 में शामिल हुआ। और माधव गौडगिल समिति पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए काम किया। इस सह्याद्री में गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा और केरल राज्य सम्मिलित हैं। पश्चिमी घाट की ओर दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो अनायमुडी है, और ये अन्नामलाई पहाड़ी पर है। कहाँ? केरल राज्य में। राजस्थान के पहाड़ी किले, तो राजस्थान के पहाड़ी किले कौन कौन से? चीकू, गाजर, आम। इसमें चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर, आमेर। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट और राजस्थान का गौरव कौन कहलाता है? तो चित्तौड़गढ़ का किला। कुंभलगढ़। राजसमंद विश्व की सेकंड सबसे बड़ी दीवार। पहली सबसे बड़ी दीवार चीन की है, और ये कितना किलोमीटर है? 36 किलोमीटर कुंभलगढ़ की दीवार, और ये परकोटे से निर्मित है। इसको मेवाड़ की तीसरी आंख भी कहते हैं, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी कहते हैं, और महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है दोस्तों ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, ये कब शामिल हुआ? 2014 में। ये है कहाँ? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में। रानी की बाव, रानी की बावड़ी, ये 2014 में शामिल हुआ। है कहाँ? गुजरात के पाटन जिले में। ये जल संरक्षण की प्राचीन परंपरा है। निर्माण 11वीं शताब्दी में सोलंकी वंश भीमदेव प्रथम की याद में रानी उदयामती द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। 100 रुपये की नोट पर रानी की बाव का चित्र है, और स्टेप वेल सीढ़ीदार कुआं इसका प्रमुख जो है आकर्षण है। नेक्स्ट है नालंदा महाविहार, बिहार या नालंदा विश्वविद्यालय, कब शामिल हुआ? 2016 में। स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। ये महायान बौद्ध शाखा से संबंधित है। और ह्वेनसांग शियुकी सीलभद्र, यानी ह्वेनसांग यहाँ पढ़ने के लिए आए थे, उन्होंने क्या लिखा था? शियुकी लिखा था, और यहाँ के आचार्य कौन थे? सीलभद्र थे। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान ये क्या है? ये सिक्किम में है, और ये मिक्स्ड हेरिटेज है, जिसको सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों का दर्जा मिला है। अच्छा, कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई आप लोग याद रखिएगा 8586 मीटर। अगला नंबर है ली कार्बुजियर वास्तुशिल्प कार्य, इसको कैपिटल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये कब शामिल हुआ? 2016 में। अच्छा, कंचनजंगा वाला कब शामिल हुआ था? 2016 में।
ले कार्बोरेट वास्तुशिल्पकार ये चंडीगढ़ में कहाँ है और 2016 में शामिल हुआ। अगला अहमदाबाद शहर। अहमदाबाद शहर की बात की जाए तो 2017 में शामिल हुआ। भारत का यह पहला शहर था और साबरमती नदी के किनारे है। कांकरिया झील एसबीआई का लोगो। कांकरिया झील का आकार कैसे दोस्तों, ये गोलाकार है और ऐसे आप देखे होंगे, ऐसा आकार है इसका, ऐसे जैसे बना हुआ है और ये एसबीआई का लोगो भी है। अगला क्या है दोस्तों, विक्टोरियन गॉथिक आर्ट और आर्ट के डेको एंसेबल्स, ये 2018 में शामिल हुआ। यह है कहाँ, महाराष्ट्र में। और आप गोथिक कला का उदाहरण सबसे अच्छा क्या देख सकते हैं, महाराष्ट्र का हाई कोर्ट। अगला है जयपुर शहर 2019 में शामिल हुआ। ये सेकेंड शहर था और गेरुआ रंग था और अंग्रेज लोग गेरुए रंग को क्या कहते थे, गुलाबी कहते थे, इसीलिए जयपुर का नाम गुलाबी नगरी पड़ा। 1727 में सवाई जयसिंह द्वितीय ने इसको बसाया था। वास्तुकार इसके कौन हैं, बंगाली ब्राह्मण विद्याधर भट्टाचार्य हैं। तो कौन है, बंगाली ब्राह्मण विद्याधर भट्टाचार्य। काकती रुद्रेश्वर मंदिर, तो काकती रुद्रेश्वर मंदिर या रमप्पा मंदिर भी कहते हैं, ये 2021 में शामिल हुआ। कितने नंबर का है दोस्तों, हम नंबर भी याद रखना है, 39वें नंबर। और ये है कहाँ, तेलंगाना के मुलुगु जिले में। और ये तारे नुमा आकृति के, कैसी है आकृति का है, तारे नुमा आकृति के। इसका निर्माण गणपति देव के सेनापति रे चारला रुद्र ने करवाया था। और मार्को पोलो ने क्या कहा था, मध्ययुगीन मंदिरों की आकाशगंगा में सबसे चमकीला तारा कहा है, किसको, रमप्पा मंदिर। अगला क्या है दोस्तों, धौलावीरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। धौलावीरा 2021 में शामिल हुआ। ये 3 भाग एकमात्र, सभी स्थल जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के थे वो 2 भागों में विभाजित होते थे। एकमात्र स्थल है जो 3 भागों में विभाजित होता है, कौन कौन, पूर्व, पश्चिम और मध्य में। और सभी और जितने थे वो पश्चिम और केवल पूर्व में विभाजित होते थे। इसकी खोज किसने की थी, तो 1967-68 में डॉक्टर जगपति जोशी ने। और कच्छ के जिले के खादिर बेट में है, कहाँ है, कच्छ जिले के खादिर बेट में। यहाँ के लिए क्या फेमस है, यहाँ फेमस है दोस्तों जल ग्रहण प्रणाली, बहुत अच्छी यहाँ सुविधा थी, नहर की प्रणाली और खेल के साथ से यहाँ जैसे स्टेडियम वगैरह, खेल के स्टेडियम बहुत अच्छा मिला और सूचना बोर्ड। अगला है दोस्तों शांति निकेतन। शांति निकेतन 2023 में शामिल हुआ। यह है कहाँ, पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में। और रविन्द्रनाथ टैगोर विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और पहली लिविंग हेरिटेज कहलाती है, कौन, विश्व भारती विश्वविद्यालय। और इसी विश्वविद्यालय में रविन्द्रनाथ टैगोर मणिपुरी नृत्य को बढ़ावा देने का काम करते थे। अगला क्या है दोस्तों, होयसल मंदिर। तो होयसल मंदिर कहाँ है, कर्नाटक में, कहाँ है, कर्नाटक में। और कब शामिल हुआ, 2023 में। अगला नंबर दोस्तों है मोइदम चराई देव, ये 2024 में शामिल हुआ। है कहाँ, असम राज्य में। अहोम राजवंश की टीला दफनाने की प्रकृति है और उत्तरी पूर्वी भारत की ये पहली सांस्कृतिक धरोहर है। मराठा सैन्य परिदृश्य, ये 2025 में शामिल हुआ। और इसमें कितने किले हैं, तो इसमें किलों की संख्या टोटल 12 है, जिसमें 11 किले महाराष्ट्र में हैं और 1 किला तमिलनाडु में है। और इसी का नाम जिंजी किला भी है। क्या नाम है, तमिलनाडु वाले का नाम जिंजी किला। और शामिल कब हुआ ये, तो शामिल हुआ था दोस्तों 2025 में। डेट भी याद रखिए दोस्तों, 11 जुलाई 2025 को पेरिस के 47 नंबर के सत्र में जो है मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल किया गया। अब एक बार फिर से दोस्तों रिवाइज करते हैं, भारत में कुल कितने विश्व धरोहर स्थल हैं, 44। 1 मिक्स हैं, 7 प्राकृतिक है और 36 सांस्कृतिक हैं। अगला क्या है दोस्तों, हम सभी लोग देखेंगे हम अमूर्त धरोहर। अमूर्त धरोहर क्या होती है, जिसको छुआ ना जा सके, जिसको टच ना किया जा सके, वो अमूर्त धरोहर होती है। तो अमूर्त धरोहर की संख्या कितनी है, 16 है। पहला क्या है,
पहला है वैदिक मंत्रोच्चारण की परंपरा, ये कब शामिल हुआ? 2008 में। दूसरा क्या है दोस्तों? रामलीला रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन, ये भी 2008 में शामिल हुआ। नंबर 3 क्या है? कुटियाट्टम संस्कृत रंगमंच, ये भी कब शामिल हुआ? 2008 में। और ये है कहाँ? केरल में। यहाँ कथकली जो है सिखाया जाता है और कथकली में भावों का संचालन सबसे अनिवार्य है। नंबर 4 पे आता है रम्माण, ये कब शामिल हुआ? 2009 में। यह है कहाँ? उत्तराखंड में। नंबर 5 पे आता है मुडियट्टू, ये 2010 में शामिल हुआ है कहाँ? केरल राज्य में। नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, कालबेलिया, ये 2010 में शामिल हुआ है कहाँ? राजस्थान में। और राजस्थान में कालबेलिया के सबसे अच्छे नर्तक कौन रहे हैं? गुलाबो सपेरा रहे हैं। नंबर 7 पे आता है छऊ, छऊ 2010 में शामिल हुआ अमूर्त धरोहर में। और छऊ 3 राज्यों में जो है छऊ डांस होता है, कहाँ कहाँ? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। पश्चिम बंगाल में इसको कहते पुरुलिया, और यहाँ इसमें मुखौटा अनिवार्य है। झारखंड में इसको सरायकेला कहते हैं, इसमें भी मुखौटा अनिवार्य है। और उड़ीसा में इसको मयूरभंज शैली में नाचा जाता है और इसमें मुखौटा अनिवार्य नहीं है। अगला क्या है दोस्तों? अगला है लद्दाख का क्या दोस्तों? लद्दाख का बौद्ध जग, ये कब शामिल हुआ? 2012 में। अगला नंबर क्या है? मणिपुर का संकीर्तन 2013 में शामिल हुआ। और बर्तन बनाने की कला, इसको जंडियाला गुरु फेमस थे, और ये शामिल हुआ 2014 में। और ये है कहाँ? पंजाब में। योग कब शामिल हुआ दोस्तों? तो योग शामिल हुआ 2016 में। नवरोज कब शामिल हुआ? 2016 में। अच्छा, नवरोज है क्या? नवरोज पारसी धर्म का एक त्यौहार है। नंबर 13 पे आता है कुंभ मेला 2017 में शामिल हुआ। और दुर्गा पूजा 2021 में शामिल हुई। गरबा नृत्य कहाँ का है? गुजरात का, ये 2023 में शामिल हुआ। और दीपावली अभी लेटेस्ट है। दीपावली कब शामिल हुआ? तो दीपावली शामिल हुई थी 2025 में। कब? दिसंबर 2025 में। आप सभी लोग क्लास को देखने के बाद लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए दोस्तों। और आप लोग बताइए ये विश्व धरोहर की क्लास कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।